अटेंड। इमेजिन कीजिए एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना पैसा था कि वो उसे दीवारों में चुनवा देता था और ज़मीन में गाड़ देता था। हर साल उसके कैश का 10% हिस्सा चूहे उतर देते थे या बारिश में सड़ जाता था। ये कहानी है उस पाब्लो एस्कोबार की जिसने कोलंबिया को एक जंग का मैदान बना दिया था। 1980 के दौर में जब पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ कोल्ड वॉर में उलझी थी, तब एक शख्स अकेला अमेरिका की इकोनॉमी और जवानी को कोकेन के दम पर बर्बाद कर रहा था। आज हम पाब्लो की ज़िंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जो शायद ही किसी ने देखे होंगे। पाब्लो का जन्म 1949 में रियो नेग्रो में हुआ। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक टीचर, लेकिन पाब्लो को किताबों से ज़्यादा दिलचस्पी पावर में थी। उसने बचपन में ही अपनी माँ से कहा था, मुझे देखना, मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। शुरुआत हुई छोटी चोरी से। वो और उसका भाई रॉबर्टो एस्कोबार पुरानी कब्रों से टॉम स्टोन चुराकर उन्हें सैंड पेपर से साफ करके बेचते थे। इसके बाद उसने गाड़ियाँ चुराना शुरू किया, मगर उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। उस वक्त कोलंबिया में सिगरेट और अल्कोहल की स्मगलिंग होती थी, लेकिन पाब्लो ने कुछ ऐसा देखा जो उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था, कोकेन। 70s के बीच में पाब्लो ने कोकेन का पोटेंशियल समझा। उसने देखा कि अमेरिका में लोग इसके लिए पागल हैं। उसने पेरू और बोलिविया से कोका पेस्ट मंगवाया और कोलंबिया के जंगलों में अपनी पहली लैब लगाई। 1976 में जब पाब्लो को पहली बार अरेस्ट किया गया, उसने वही किया जो उसका ट्रेडमार्क बन गया। उसने अरेस्ट करने वाले ऑफिसर्स को रिश्वत दी। जब वो नहीं माने तो उसने उन्हें मरवा दिया। यहाँ से जन्म हुआ प्लाता ओ प्लोमो का। उसने अपने दोस्तों ओचुआ ब्रदर्स और कार्लोस लेजर के साथ मिलकर मेडलिन कार्टेल बनाया। पाब्लो ने कोकेन ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपना प्राइवेट आइलैंड नॉर्म्स के खरीदा, जहाँ से प्लेन्स भर भर कर मियामी कोकेन जाती थी। एक वक्त ऐसा था कि हर दिन 15 टन कोकेन अमेरिका जा रही थी। अब पाब्लो के पास इतना पैसा था कि उसे गिनते गिनते लोग थक जाते थे। उसने 7,000 एकड़्स में फैला हाकिएंडा नेपोलिस नाम का एक महल बनवाया। इसमें प्राइवेट जू था जिसमें अफ्रीका से लाए गए हिप्पोज, एलिफेंट्स और जिराफ्स थे। लेकिन इस अमीरी के पीछे खून की नदियां बह रही थीं। पाब्लो ने पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश की। वो कोलंबिया की पार्लियामेंट में अल्टरनेट मेंबर बन गया। उसका सपना था कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना, लेकिन जब मिनिस्टर ऑफ जस्टिस रोड्रिगो लारा बोनेला ने उसका पर्दाफाश किया तो पाब्लो का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लारा बोनेला को 20 सड़क पर मरवा दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसने पूरी दुनिया की नज़र पाब्लो पर ला दी। जब कोलंबिया की सरकार ने फैसला किया कि वो पाब्लो को अमेरिका भेज देंगे, तो पाब्लो ने देश को नरक बना दिया। उसने लॉस एक्स्ट्राडिटेबल्स नाम का ग्रुप बनवाया और नारा दिया, कोलंबिया की जेल से बेहतर अमेरिका की कब्र है। उसने एवियन का फ्लाइट 203 को हवा में उड़वा दिया क्योंकि उसे लगा था कि उसमें एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। उसने पैलेस ऑफ जस्टिस पर हमला करवाया जिसमें कई जजेस मारे गए। हज़ारों लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। पर दुख की बात यह थी कि मेडलिन के गरीब लोग फिर भी उसके लिए जान देने को तैयार थे, क्योंकि उसने उनके लिए घर और फुटबॉल स्टेडियम बनवाए थे। हरकत में आकर सरकार ने एक डील की, पाब्लो सरेंडर करेगा लेकिन वो अपनी खुद की जेल बनवाएगा। उसने बनाई ला कातेरेल, एक ऐसी जेल जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। वहाँ से भी वो अपना बिजनेस चला रहा था और लोगों का कत्ल करवा रहा था। जब सरकार ने उसे रियल जेल भेजना चाहा
तो वो वहाँ से भाग निकला। इस बार उसके पीछे सिर्फ कोलंबिया की पुलिस नहीं, बल्कि यूएस डेल्टा फोर्स, सील टीम 6 और उसके दुश्मनों का ग्रुप लॉस पेपेस लग गया। 2 दिसंबर 1993 पाब्लो अपने बेटे से रेडियो पर बात कर रहा था। उसने फ़ोन इतनी देर तक चलाया कि सर्च ब्लॉक ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। मेडेलिन के एक घर की छत पर उसे घेर लिया गया। गोलियों की बौछार हुई और कोलंबिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल मारा गया। उसके जनाजे में 25,000 से ज़्यादा लोग आए थे।